हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेक फिल्म। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो अकाउंट ओपन करने से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए इस अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होगा जिसमें आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा और आपको बताया गया कि कम से कम तो आपको 500 रुपये बैलेंस मेंटेन करना ही होगा। मतलब एवरेज क्वार्टरली बैलेंस कम से कम 500 रुपये होगा। अभी डिपेंड करेगा आपके ब्रांच पे कि आपकी ब्रांच किस लोकेशन पे है। तो अगर रूरल एरिया है तो वहाँ पे 500 और अगर अर्बन एरिया है तो 1000 रुपये। और ये जो टाइम टू टाइम बदलता भी रहता है, जैसे जैसे तरक्की होती रहती है तो वैसे वैसे जो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है वो भी बढ़ता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, ये एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है जिसमें आपको नॉर्मली मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। इस अकाउंट में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो आपको ब्रांच से मिलती है। मतलब जब आप ब्रांच विजिट करके अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो जो फैसिलिटीज़ जो सर्विसेज आपको मिलती हैं वो सारी ही मिलेंगी। जैसे कि डेबिट कार्ड, पासबुक भी आप ले सकते हैं जो कि आपको ब्रांच से लेना पड़ेगा, चेकबुक भी आप ले सकते हैं जो कि आपको ऑर्डर करना होगा, मतलब रिक्वेस्ट करना होगा तो आपको मिल जाएगा। और बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन जो सर्विसेज होती हैं फंड ट्रांसफ़र की, मतलब पैसे भेजने की, लेन देन की, वो सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी इस अकाउंट के साथ में, जो कि एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में मिलती हैं। तो वो सभी आपको सर्विसेज मिलेंगी, चार्जेस वगैरह भी सब कुछ सेम रहने वाले हैं। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने से पहले कि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए है। इसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो ऐसे में आप ये अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। और इस अकाउंट में आपको वीडियो केवाईसी की भी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं रियलिटी के बारे में और उन इश्यूज़ के बारे में जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं जब आप ये अकाउंट ओपन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ईमेल वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ सकती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। क्योंकि मुझे खुद 1 से 2 दिनों का टाइम लगा था ईमेल वेरीफाई करने में। जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हो, OTP आता है, वो OTP एंटर करते हैं तो इस तरह से मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है। और उसी तरह से आपको अपना ईमेल ID भी देना होगा और उस पर OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पे एंटर करेंगे इनके सिस्टम पे तो आपका जो है ईमेल ID वेरीफाई होगा। लेकिन ईमेल पे आपके OTP पहुँचता नहीं, आता ही नहीं है। ये आता तब है जब वो एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कुछ लोगों का आसानी से हो जाए, किस्मत रही आपकी अच्छी तो आपका भी आसानी से हो जाएगा। तो किसी तरह से आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर ले जाएंगे। लेकिन एक जगह पे आप फंसेंगे, वो होगा वीडियो केवाईसी का मसला। वीडियो केवाईसी में इनके रिप्रेजेंटेटिव कभी अवेलेबल होते ही नहीं है। मैं 2 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, अब तक वही दिखा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल नहीं है, बाद में ट्राई करिएगा। तो अब बाद में ट्राई करेंगे हम, किसी तरह से अगर कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट होगा तो आगे देखा जाएगा। कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम पंजाब नेशनल बैंक के साथ में भी थी, जो उन लोगों ने ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस दिया था, मतलब ये फैसिलिटी हमें दी थी, उसमें भी वीडियो केवाईसी को लेकर के बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो ये चलता है मुझे लग रहा है कि सरकारी बैंकों के साथ में। बट जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको विजिट करना होगा बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, जो कि है bankofindia.co.in। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप चाहे तो इसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली इस पर विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको विज़िट करना होगा बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। तो वेबसाइट ओपन हो जाती है कुछ इस तरह से। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, पता नहीं क्यों इनका सर्वर स्लो है या क्या। तो आपको आना होता है मेन्यू में। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे 3 लाइन्स दिख रही होंगी इस तरह की। तो ये आपको जो है मेन्यू मिल जाता है अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से विज़िट करते हैं ये वेबसाइट तो। और अगर आप PC से विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है इसके अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो मेन्यू पे आने के बाद आपको अकाउंट्स पे जाना होता है और उसके बाद सेविंग्स अकाउंट्स पे, और आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। अब इसके बाद आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको टैप कर देना होता है। और याद रहे कि बहुत ही स्लो वेबसाइट है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ इसको। कहीं आपको शक हो कि नहीं मेरा इंटरनेट स्लो है तो मैं एक बारी को स्पीड टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये मेरे वाईफाई की स्पीड है। तो स्पीड नॉर्मली इसकी सही रहती है, बट फिर भी पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा ये स्लो काम कर रहा है। अभी ये डाउनलोड स्पीड दिखा रहा है, अभी अपलोड स्पीड है जो कि नॉर्मल है, मतलब कि इतनी स्पीड है कि जिस पे आराम से आपका काम चल जाएगा। और अभी ये वेबसाइट पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रही है, मतलब ये जो पेज है ये अच्छी से ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है।
अगर आपको भी इसी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पता नहीं क्यों अभी कुछ टाइम पहले तो मैं इसको ओपन कर रहा था तो बिल्कुल ओपन ही नहीं हो पा रही थी वेबसाइट, और 2 दिनों पहले की बात है कि जब मैं वेबसाइट ओपन कर रहा था तो एरर आ रहा था। तो मतलब अगर ऐसे चलता रहा तो लोग जो है क्या इस्तेमाल कर पाएंगे नेट बैंकिंग, ये तो बहुत बेकार है। तो जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस नज़र आते हैं, तो आपको सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है और उसके बाद आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर फिर से टैप कर देना है। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए है, और आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए है, और एज होनी चाहिए 18+। इस अकाउंट के साथ में आपको वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी भी मिलती है। फीचर्स वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसमें कम से कम आपको 500 रुपये मेनटेन करने होते हैं, मतलब जो मिनिमम बैलेंस है 500 रुपये आपको मेंटेन करने होंगे। और अगर सैलरी अकाउंट है तो उसमें जो है मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे टैप कर देना इस तरह से, और ये काम आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो पीसी से भी कर सकते हैं। अभी के टाइम में आपको मैं मोबाइल फ़ोन से दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है और इस पर चेक मार्क लगा लेना होता है, इसको चेक कर लेना होता है। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर देना होता है। तो आइए हम प्रोसेस को पूरा करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है। जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया था उस पर जो OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टैप करना है, मतलब ये अपने आप ही नेक्स्ट हो जाएगा। तो आइए OTP एंटर करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो OTP एंटर कर लेने के बाद हमें अपना ईमेल आईडी एंटर करना होता है, और ईमेल आईडी पर भी OTP आता है ताकि हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो सके। तो आइए अब अपना ईमेल आईडी एंटर करते हैं, और यहाँ पे आकर के गाड़ी फंस भी सकती है, क्योंकि ईमेल आईडी पे कल मैं ट्राई कर रहा था तो OTP आ नहीं रहा था, या फिर एक्सपायर होने के बाद OTP आ रहा था, तो ये दिक्कत चल रही थी। लेकिन अभी के टाइम में चेक करते हैं कि क्या है ये दिक्कत जो है फिक्स हुई या फिर नहीं। तो कल की तरह से आज भी OTP नहीं आ रहा है, और यही प्रॉब्लम चल रही है। जब तक एक्सपायर ना हो जाए OTP तब तक नहीं आता है। आप भी ट्राई करके बता सकते हैं कि क्या आपको OTP आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ताकि देखा जाए कि ये जो है प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ आ रही है, बाकी सारे लोगों के साथ भी आ रही है। मैंने कांटेक्ट किया, बैंक को भी समझाया, लेकिन बैंक समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो सीधा हमें ब्रांच भेजना चाह रहे हैं। तो ब्रांच जा करके तो वैसे भी अपना अकाउंट ओपन करा लेंगे, तो फिर यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की सुविधा क्यों दे रहे हैं? बंद करें इसको, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब इसके बाद आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होता है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर देना होता है। तो आइए हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होता है, और उसके बाद यहाँ पे इसको आपको चेक कर लेना होता है, टर्म्स एंड कंडीशन को। आधार नंबर एंटर कर लेने के बाद आपको वेरीफाई पर टैप कर देना होता है, और आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाता है, जो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। OTP एंटर कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। तो ये आपके आधार की डिटेल्स फेच कर लेता है, जो भी एड्रेस वगैरह रहता है आपके आधार पे उसको यहाँ पे फेच कर लिया जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी है। तो अगर दोनों सेम है तो यस कर दीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से आप यस पे चेक कर लीजिएगा, और अगर अलग है तो नो पे कर लीजिएगा, और अपना एड्रेस जो है इंटर कर लीजिएगा जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, और सेम है तो यस कर दीजिएगा। तो आप वो एड्रेस इंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक एड्रेस प्रूफ की, जो कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है और अपलोड भी करना होता है यहाँ पे। तो एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से हैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, और भी कुछ दूसरे प्रूफ हैं। तो ये तब हमें अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है जब हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस अलग होता है, जो हमारा आधार पे एड्रेस है, जो हमारा परमानेंट एड्रेस है उससे अलग होता है, तब हमें अपलोड करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपके होम ब्रांच दिखाए जाएंगे। तो उसमें से आप जो भी आपको सही लगे या फिर जो भी आपके नज़दीकी हो वो चूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है, तो उसके लिए मैंने जो है यस कर दिया है, तो जिससे कि मुझे यहाँ पे एड्रेस प्रूफ एडिशनल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बस मुझे यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर ले रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे सिर्फ अपना होम ब्रांच चूज़ करना रहेगा, और होम ब्रांच का एड्रेस नीचे आ जाएगा। अब ये सब कुछ कर लेने के बाद आपको सबमिट कर देना होता है इसको। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जैसे कि टाइटल आपको चूज़ करना है, तो इस तरह से आप अपना टाइटल चूज़ कर लेंगे। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपके आधार से फेच कर लिया जाता है। उसके बाद जेंडर आपका रहता है चूज़ करना, तो वो ऑलरेडी आपके आधार से ही फेच कर लिया जाता है, और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। अब यहाँ पे कस्टमर टाइप आपको बताना होता है, जैसे कि सीनियर सिटीज़न है या फिर जनरल कस्टमर है,
तो अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा, जनरल कस्टमर है तो इस पर सिंपल से इसको चूज़ कर लीजिए। और आपसे पूछा जाता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो अगर आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर देना होता है। अब यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम एंटर करना होता है, उसके बाद मदर का नेम एंटर करना होता है, उसके बाद रिलीजन चूज़ करना होता है, कास्ट चूज़ करना होता है, नेशनैलिटी तो यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन है ही, मैरिटल स्टेटस उसके बाद, और यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन की अदर डिटेल्स, आपकी मंथली इनकम, ग्रॉस एनुअल इनकम, ये तो जो है मैंडेटरी नहीं है। मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ है या फिर जॉइंट है, जो भी रहे उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। वैसे तो ऑनलाइन सेल्फ ही ओपन होता है, जॉइंट वाला नहीं ओपन होता है। और यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, विलिंग टू मेंटेन ए क्यूबी यानी कि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस आप मेंटेन करना चाहेंगे या फिर नहीं। तो अगर मेंटेन करना चाहेंगे तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो करिएगा। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो। और उसके बाद नॉमिनी रिक्वायर्ड, अगर आपको नॉमिनी चाहिए है तो यस कर दीजिएगा, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो बेहतर है कि आप नॉमिनी जो है ऐड कर लें। और नॉमिनी की यहाँ पे डिटेल्स देनी होती हैं, नेम देना होता है, रिलेशनशिप यहाँ पे चूज़ करना होता है कि क्या रिलेशनशिप है आपका आपके नॉमिनी के साथ में, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है, और नॉमिनी का एड्रेस आपको देना होता है, और बाकी आपकी डिटेल्स होती है, आपके एड्रेस की डिटेल्स होती हैं। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप अपने नॉमिनी का नेम पासबुक में और स्टेटमेंट में देखना चाहेंगे, मतलब प्रिंट कराना चाहेंगे। तो अगर प्रिंट कराना चाहे तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टाइप कर देना। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद, तो आइए हम कंटिन्यू करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो सारी डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद जब आप कंटिन्यू पे टाइप करते हैं तो अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सेविंग्स अकाउंट में जनरल सेविंग्स अकाउंट है, तो इसको आप इस तरह से चूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि ट्रांजैक्शनल अलर्ट्स चाहिए, स्टेटमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब कुछ चाहिए है। और अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे आप चेकबुक पे भी लगा लीजिए, इनेबल कर लीजिए इसको। और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे कि हमें चेकबुक अभी का टाइम में नहीं चाहिए तो हम इस तरह से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। चाहिए है तो हम इसको जो है ऑन कर लेंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें डेबिट कार्ड पे क्या नाम चाहिए है वो हम नेम इंटर करेंगे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सारे डिक्लेरेशन को चेक कर लेंगे, और उसके बाद हम प्रीव्यू करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। तो आइए हम जो है फटाफट से ये काम पूरा करते हैं। अब हम प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू पे टैप करके तो जितनी हमने डिटेल्स एंटर करी थी वो सारी डिटेल्स हमें दिखाई जाएंगी। अगर हमें कुछ एडिट करना हो तो हम एडिट कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि उसको सबमिट कर दें, सब कुछ चेक करने के बाद अगर हमें कोई गलती नहीं नज़र आए तो हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। चेक करने के बाद आपको बस सबमिट पर टैप कर देना होता है, और यहाँ पर आपकी डिटेल्स जो हैं वो सबमिट हो रही हैं बैंक को, और आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। आपको बस थोड़ा सा वेट करना होता है। अब हमें इसके बाद वीडियो केवाईसी को स्टार्ट करना होता है, तो जिसके लिए हमारे पास होना चाहिए पैन कार्ड, और क्लियर ऑडियो होनी चाहिए, वीडियो होनी चाहिए, ब्राइटनेस भी एकदम क्लियर होना चाहिए है। तो इसके लिए आप एक अच्छे रूम में बैठे जहाँ पे आपकी आवाज़ एकदम क्लियर हो, वीडियो बिल्कुल क्लियर हो। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए है, और VPN कनेक्ट नहीं होना चाहिए है। एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए बिल्कुल सादा, और एक पेन होनी चाहिए। तो पेन से आपको सिग्नेचर करना होता है, सिग्नेचर आपको दिखाना होता है। और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मतलब एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जिसकी स्पीड जो है बराबर हो, ताकि आप अपने वीडियो केवाईसी को एकदम आराम से पूरा कर सकें, कोई भी इसमें इशू ना आए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब यहाँ पे आपको आपका सेविंग्स अकाउंट नंबर दे दिया जाता है, और इसको आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। और आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको आपके ईमेल एड्रेस पे और मोबाइल नंबर पे भेज दी जाती है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन। तो बस हम स्टार्ट करेंगे इसको और वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करेंगे। तो आप भी कुछ इस तरह से घर बैठे बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस है ये बैंक की तरफ से बनाया गया है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। तो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें जिम्मेदारी बैंक की होती है, हमारी नहीं होती है। हम तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों तक जानकारी पहुँचे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।